Okay, so we are going to study about nursing education. The introduction goes like, it is a Latin origin, the educatum. Educatum, this is a word which is origin from the Latin, which means to lead out or to bring out the ideas of the mind. It also has another names as pedagogy, शिक्षा और विद्या. तो जो educatum है, ये जो है Latin origin से आया हुआ word है, जिसका meaning क्या है? To lead out and to bring out ideas of the mind. और फिर इसके अदर वर्ड्स है पीडोगॉगी, शिक्षा एंड विद्या. तो इसके कुछ एम्स है. और नर्सिंग एजुकेशन के एम्स क्या है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने इसको लिखा है शॉर्ट में. सबसे पहले C2 बेसिकली इट मीन्स कि सिटीजनशिप रहना चाहिए एंड कंप्लीट लिविंग होना चाहिए. सिटीजनशिप एंड कंप्लीट लिविंग. देन डेवलपमेंट में कौन कौन से होने चाहिए? मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट. फिर से एक बार, मॉरल डेवलपमेंट, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड हार्मोनस डेवलपमेंट. इसके याद करने के लिए MMCC एंड देन PH ऐसा करके आप याद कर सकते हैं. देन VKS के लिए वोकेशनल नॉलेज, देन सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन लास्टली इंडिविजुअल एंड सोशल एम, फिर लेजर टाइम एजुकेशन. तो व्हाट आर द एम्स? ओके, तो एम्स क्या है? सिटीजनशिप, कंप्लीट लिविंग, moral development, mental and social development, character development, cultural development, physical development, harmonious development, vocational knowledge, self realization, individual and social aim and leisure time education. तो सबसे पहले तो नर्सिंग एजुकेशन की डेफिनेशन वो क्या पढ़ना है, तो उसके लिए इसमें तीन डेफिनेशन बताया है. द फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी. ये जो है ये एरिस्टोल ने दिया है. क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, एरिस्टोल. Then second one is it is the manifestation of perfection already in a human being. मतलब ये ऐसा मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन का जो कि हम ह्यूमन बीइंग में देख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी है अपने पास. ठीक है, तो फिर से मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ ह्यूमन बीइंग. इट वाज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद. नेक्स्ट वी हैव इज बाय जॉनी डीवी. ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट सी लगी मुझे, तो मैंने ये लिखा है. इट गोज लाइक as power by which a man is able to control his environment and fulfill his possibilities. तो नर्सिंग एजुकेशन क्या है? इट इज़ अ पावर बाय विच अ मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज. स्कोप ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन, तो इसमें मैंने इसको तीन इसमें डिवाइड किया है. तो फर्स्ट है एजुकेशनल, तो आपको इनके सामने बस एजुकेशनल लगाना है. तो इट गोज लाइक एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. नेक्स्ट वी हैव इज डैश एजुकेशन. तो अभी इसके पीछे एजुकेशन लगेगा. तो पॉपुलेशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और एक है मेथड्स ऑफ टीचिंग. तो इसके जो स्कोप है ये 9 हिस्सों में बटे हुए हैं. तो फर्स्ट वाला है एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, पॉपुलेशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेथड्स ऑफ टीचिंग. ये इसके स्कोप है. नेक्स्ट वी हैव इज, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के बता कि एजुकेशनल फिलोसफी में हम क्या पढ़ रहे हैं. तो एम, नेचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड फंक्शन, ये सब फिलोसफी में हम पढ़ रहे हैं. देन एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमको डेवलपमेंट पढ़ना है, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, जो कि चाइल्ड या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको, इसके लिए. देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसमें सोसाइटी, नेचर, एम, रूल्स, कल्चर एक्सेट्रा को बताया है. देन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उसका जो हिस्ट्री है, जैसे कि ओरिजिन हो गया, फाउंडेशन, देन बैकग्राउंड, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब चीज़ों के बारे में बताना है. इकोनॉमिक्स में ग्रोथ ऑफ द बिजनेस मार्कर्स बताना है. मेथड्स ऑफ टीचिंग में जैसे कि स्टूडेंट्स जो है उनको लिसन प्लस पार्टिसिपेट करवाना है, ऐसे एक्टिविटीज़ करवाना है आपको. जैसे कि पहले जो थे, मतलब पहले वाले टाइम में, तो तब आप सिर्फ जो स्टूडेंट रहते थे वो सिर्फ पैसिव लिसनर थे. दे वर नॉट लाइक इंटरेक्ट नहीं करते थे, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे. तो आपको भी उनको लिसन के साथ साथ पार्टिसिपेट करवाना है, इस पर फोकस करना है. देन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सिस्टम सुपरवाइज करना है. पॉपुलेशन एजुकेशन में अवेयरनेस करवाना है. इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस के बारे में आपको देखना है. देन वी हैव इस पर्पसेस, तो इसके कुछ पर्पसेस है, जैसे कि डेवलपमेंट में आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करवाना है, सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, वर्शिप, कैरेक्टर, नॉलेज एंड स्किल्स एंड वैल्यू इनकल्केशन. ठीक है, तो इसके पर्पस एक बार देख लेते हैं फिर से. इट गोज लाइक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. ठीक है. सेकेंड इज सेल्फ रियलाइजेशन, फिर आपको वर्शिप करना है, कैरेक्टर देखना है, नॉलेज एंड स्किल्स एंड वैल्यू इनकल्केशन. आई होप इट हेल्प्स.